स्माइल हेलो एवरीवन, आई एम अ वेलनेस कोच अनीता फ्रॉम स्माइल वेलनेस टीम और आज मैं आपको बताने वाली हूँ इन्फ्लेमेशन के बारे में। इन्फ्लेमेशन, इसे हम सरल भाषा में सूजन के नाम से जानते हैं। सूजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आपके शरीर के व्हाइट ब्लड सेल्स आपको बाहरी बैक्टीरिया और वायरस के इन्फेक्शन से बचाते हैं। सूजन दो प्रकार की होती है। यदि कोई भी सूजन कुछ घंटों या दिनों में ठीक हो जाती है तो उसे अक्यूट इन्फ्लेमेशन कहते हैं, और यदि ये लंबे समय तक यानी कि कुछ महीनों या सालों तक रहती है तो इसे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कहते हैं। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन बहुत से कारणों से हो सकती है। उनमें से कुछ यहाँ बताए गए हैं, जैसे कि एज, जेंडर, एनवायरनमेंट, डाइट, जेनेटिक्स और हाइजेनिक हाइपोथेसिस। जब भी हमें अचानक से कोई चोट लगती है तो हमारे शरीर के व्हाइट ब्लड सेल्स सक्रिय हो जाते हैं और हमें किसी भी इन्फेक्शन से बचाते हैं। इसके लिए वे हमारे ब्लड वेसल्स पे एंटर करते हैं और वहाँ के खून के प्रवाह को तेजी से बढ़ाते हैं, जिससे वहाँ लालिमा और गर्मी पैदा होती है। इसे ही इन्फ्लेमेशन कहते हैं। ऐसे समय में हमारे शरीर से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जिन्हें हम हिस्टामाइन और ब्रेडिकाइनिन के नाम से जानते हैं। ये केमिकल्स हमारे ब्लड वेसल्स के फ्लूइड लीक करने में हेल्प करते हैं और वहाँ सूज इन्फ्लेमेशन होती है, और ये सब होता है वेसोडाइलेशन के थ्रू, जिसमें हमारे ब्लड वेसल्स फैल जाते हैं और फिर उस क्षेत्र में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग, दर्द, लालीपन, गर्म हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में व्हाइट ब्लड सेल्स एक स्पेशल प्रकार के फेगोसाइट्स को भेजते हैं जो इन्फ्लेमेशन साइट में जाकर ब्लड वेसल्स में चिपक जाते हैं, और फिर ये सेल्स बाहरी बैक्टीरिया और दूसरे पैथोजेंस को हटाने लगते हैं और चोट के कारण होने वाले सेलुलर मलबे को भी साफ करते हैं। इस प्रोसेस से धीरे धीरे वहाँ का इन्फ्लेमेशन कम होने लगता है और धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। So this was all about acute inflammation। पर क्या हो अगर ये इन्फ्लेमेशन क्रॉनिक या फिर काफी लंबे समय तक रह जाए, या फिर बॉडी इस इन्फ्लेमेशन को बार बार क्रिएट करे, तो इसकी वजह से काफी सारे हेल्थ रिस्क आ सकते हैं, जैसा कि गट इश्यूज, ब्रेन इश्यूज, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, यहाँ तक कि कैंसर्स भी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक साइलेंट फायर है। आग जितनी फायदेमंद है उतनी ही नुकसानदायक है, और एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे की पूरे जंगल को राख कर सकती है। और ये इन्फ्लेमेशन जो कि हमारी बॉडी के अंदर की आग है, ये भी बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद होती है, पर कभी कभी ये इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है कि ये अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचाने लगती है। तो आइए समझते हैं कि बॉडी इस इन्फ्लेमेशन को बार बार क्यों क्रिएट करती है और ये कैसे क्रॉनिक होता है। मान लीजिए आपके रूम में कोई खिड़की है और वहां से धूल अंदर आ रही है, तो आप क्या करेंगे? आप उस धूल को साफ करेंगे। पर अगर वो खिड़की खुली रह जाए और बार बार धूल अंदर आ जाए तो आप क्या करेंगे? वो गंदगी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। इसी तरह से हमारी बॉडी में भी कुछ एक्सपोजर्स हैं जिसकी वजह से ये इन्फ्लेमेशन बनती रहती है और जिस वजह से क्रॉनिक डिजीजेस का क्रिएशन हो जाता है। तो आइए समझते हैं कि इस क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के पीछे फैक्टर्स क्या क्या है। सबसे बड़ा फैक्टर है वो है आपका अनहेल्दी डाइट, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में फैट का अक्यूमुलेशन होने लगता है, ओबेसिटी स्पेशली इन द बेली रीजन, एंड क्रॉनिक स्ट्रेस। काफी लंबे समय तक अगर आप तनाव में हैं तो इसकी वजह से भी बॉडी इन्फ्लेमेशन क्रिएट करती है। इसके अलावा जो हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, स्मोकिंग, अल्कोहल, पॉल्यूशंस, ये सभी कारण है इन्फ्लेमेशन को क्रिएट करने के लिए। और मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स की वजह से भी इन्फ्लेमेशन बॉडी क्रिएट करती है। बार बार इन्फ्लेमेशन को क्रिएट करते करते हमारी बॉडी इन्फ्लेमेटरी स्टेट में आ जाती है और फिर रिकवर नहीं कर पाती, जिस वजह से ऑटो इम्यून कंडीशंस तक आ जाते हैं। ऑटो इम्यून कंडीशंस में हमारी बॉडी के खुद के सेल्स पे अटैक करने लगते हैं। और भी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन क्रिएट होता है, और इन्फ्लेमेशन क्रिएट होने के बाद बॉडी में किस तरह से चेंजेस आते हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए स्माइल, थैंक्स एंड टेक केयर।